हेलो गाइस, आज हम i20 एस्टा ऑप्शन के मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले या फिर MID के बारे में बात करेंगे। ऑन करते ही आप देख पाएंगे कि गाड़ी अपना सिस्टम चेक करती है जिसमें i20 की ही फ़ोटो आती है। ठीक है, ऐसे ही कुछ करके फेड इन होता है इसका स्पीडोमीटर। ये हो गया आपका RPM मीटर, ये कूलेंट टेम्परेचर, डिस्टेंस टू एम्प्टी मतलब आपका गाड़ी कितने किलोमीटर चलेगा जितना फ्यूल लेफ्ट है उसमें। ये हो गया आउटसाइड टेम्परेचर मतलब आपकी गाड़ी के बाहर कितना गर्मी है या ठंडी है उसके टेम्परेचर को दिखाएगा इसमें। फिर उसके बाद ये है आपका ओडोमीटर, फिर उसके बाद ये स्पीडोमीटर और ये आपका फ्यूल लेवल दिखा ये। ठीक है, तो ये कूलेंट टेम्परेचर और फ्यूल मीटर दोनों के दोनों डिजिटल है। ठीक है, और बीच में है MID। MID को कंट्रोल करने के लिए स्टीयरिंग व्हील में बटन दिए हुए हैं ये वाले, इनसे आप सेटिंग्स को एक्सेस कर सकते हैं और ये ऊपर और नीचे करने के लिए, मेन्यू को ऊपर नीचे करने के लिए, और ये ओके बटन। सो चलिए इसके फीचर्स को देखते हैं। एकदम ऊपर है ये फ्यूल इकोनॉमी। फ्यूल इकोनॉमी में ये रियल टाइम एवरेज दिखाता है। ये इसको रीसेट करने का भी दो तरीका है, वो तरीका अभी थोड़ी देर बाद हम दिखाएंगे। तो ये हो गया आपका इंस्टेंट फ्यूल इकोनॉमी। ये ट्रिप ए है। ये वाले ट्रिप मीटर को खुद आपको रीसेट करना पड़ता है। जैसे इसमें दो ट्रिप मीटर्स आते हैं, जैसे ट्रिप बी और ट्रिप ए। तो ट्रिप बी को आपको खुद रीसेट करना पड़ता है और ट्रिप ए एवरीडे सुबह को गाड़ी स्टार्ट करने के बाद रीसेट हो जाता है। और ये पूरा दिन का आपका रनिंग कितने एवरेज दिया, कितने घंटे आपने गाड़ी चलाया वो दिखाता है। और उसके बाद ये हुआ आपका स्पीड, डिजिटल स्पीड। देन आपने जब भी सेटिंग्स का बटन दबाया तब उधर लिख के आएगा कि सेटिंग्स ओनली अवेलेबल आफ्टर एंगेजिंग पार्किंग ब्रेक। ये इसीलिए दिया हुआ है क्योंकि गाड़ी नहीं चाहता कि आप चलाते चलाते गाड़ी के ये सब सेटिंग्स के साथ हेरफेर करें, क्योंकि आपका ध्यान बढ़ सकता है। तो जैसे ही मैं अपना हैंड ब्रेक लगाता हूँ, हैंड ब्रेक का लोगो आ गया उधर। ये चेक इंजन लाइट, ये चेक इंजन स्टार्ट होने के बाद चले जाएगा। ये हो गया आप इंजन ऑयल का लेवल कम है बताने वाला। ये है बैटरी इंडिकेटर और ये है सीट बेल्ट रिमाइंडर। ओके, फिर MID के फीचर्स के ऊपर आते हैं। तो ये सब है MID के फीचर्स। फर्स्ट है डोर। सो इसमें आप देख सकते हैं ऑटो डोर अनलॉक और ऑटो डोर लॉक। ठीक है, ऑटो लॉक में ये आपको ऑप्शन देता है कि आप अगर नहीं चाहते कि गाड़ी चलते चलते एक स्पीड मतलब जितना 15 to 20 किलोमीटर पर आवर के स्पीड में गाड़ी अपने सब डोर लॉक कर ले, तो आपके पास ऑप्शन है कि आप उसको डिसेबल कर सकते हैं, या फिर इनेबल करने से 15 किलोमीटर पर आवर के स्पीड को क्रॉस करते ही आपका डोर्स लॉक हो जाते हैं। तो चलिए बैक जाते हैं। ऑटो अनलॉक, जैसे दिल्ली की तरफ आजकल केसेस काफ़ी बढ़ रहे हैं जिसमें वो लोग नॉक करके पीछे से दरवाजे से सामान लेके चले जाते हैं। तो इसमें ये ऑप्शन है कि आप अगर ऑटो अनलॉक को डिसेबल कर देते हैं तो सिर्फ आपका ड्राइवर डोर खुलता है। अगर तब आप ड्राइवर डोर खोल के अगर कुछ जैसे किसी ने नॉक किया, आप चेक कर रहे हैं, तो अगर किसी ने ट्राई किया पीछे का डोर खोलने का तो वो नहीं खुलेगा, जस्ट आपका ड्राइवर डोर ही अनलॉक होगा इसमें। तो ये काफ़ी अच्छी फीचर है। देन व्हीकल ऑफ में मतलब क्या है कि आप अगर गाड़ी स्टार्ट ऑफ किए तो साथ साथ सबके सब दरवाजे खुल जाएंगे। दरवाजे का मतलब दरवाजा पर वो बूट। ये हो गया। फिर चलिए बैक जाते हैं। फिर लाइट्स, वन टच इंडिकेटर है, लेन चेंज इंडिकेटर जिसको बोलते हैं। इसमें पूरा इंडिकेटर को दबाना नहीं पड़ता, बस ऐसे कर दिए
देखिए खुद ब खुद बंद हो गया। तो अभी मैं इसको कितना बार फ्लैश करे उसकी सेटिंग भी कर सकता हूँ। जैसे मुझे 3 फ्लैशेस चाहिए तो मैं अभी इंडिकेटर देता हूँ, 3 बार फ्लैश हुआ। अगर मुझे 5 फ्लैशेस चाहिए, अगर मुझे 7 फ्लैशेस चाहिए, सबकी सुविधा दी हुई है। देन बैक जाते ही इधर हेडलैम्प डिले का एक ऑप्शन आता है। i20 के एक्स्ट्रा ऑप्शनल में ऑटो हेडलैम्प के फीचर आती है। तो ऑटो हेडलैम्प के फीचर ऑन करने से गाड़ी को स्विच ऑफ करने के थोड़ी देर बाद तक हेडलाइट जलती रहती है। उसको आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं कि आपको हेडलाइट जलना चाहिए कि नहीं। देन बैक जाते हैं तो कन्वीनियंस, वाइपर और लाइट का डिस्प्ले यहाँ शो करता है। जैसे मैं अभी वाइपर हेडलाइट को ऑन करता हूँ, देखिए ऑटो पार्किंग बढ़ दिखा रहा है, सब ये हो गया। फिर वाइपर चलाने से भी इसमें दिखता है। तो ऑटो रियर वाइपर ये है कि आप अगर फ्रंट वाइपर आपका चल रहा है यदि, तब आप अगर रिवर्स गियर लगाते हैं तो आपको पीछे वाला वाइपर भी अपने आप चलने लग जाएगा, जिससे आपको रिवर्स करते वक्त कोई दिक्कत ना हो। बैक चलते हैं, फिर सर्विस इंटरवल कुछ ना करें। फ्यूल इकोनॉमी ऑटो रीसेट, ये है कि वो मैंने फर्स्ट मेन्यू दिखाया था जिसमें फ्यूल इकोनॉमी की रीसेट करने वाले फ्यूल इकोनॉमी दिखाता है, तो उसको रीसेट करने की सेटिंग्स में बताऊंगा बोला था। वो तो ये है कि आप अगर चाहते हैं फ्यूल इकोनॉमी अपने आप रीसेट हो आफ्टर इग्निशन तो इससे कर सकते हैं, या फिर आफ्टर रिफ्यूलिंग, दोनों आप इससे कर सकते हैं। जैसे फ्यूल इकोनॉमी यूनिट, तो आप लीटर का किलोमीटर पर लीटर चाहते हैं या 100 किलोमीटर पर लीटर पर 100 किलोमीटर, ये आप डिसाइड कर सकते हैं। ये टेम्परेचर यूनिट आपको ये आउटसाइड टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में चाहिए या डिग्री फ़ारेनहाइट, वो भी डिसाइड कर सकते हैं। लैंग्वेज में इंग्लिश और कोरियन है। ये सब थे MID के फीचर्स। तो अभी अगर मैं गाड़ी स्टार्ट करता हूँ, हेडलाइट ऑन करते ही देखिए लाइट्स डिम हो गए अंदर के। अभी मैं स्टार्ट करके दिखाता हूँ आपको, देखिएगा कैसे डिले हो गए, धीरे से वो करता है, धीरे से आपको लाइट्स बढ़ेंगे, फीड इन होता है। ये देखिए वीडियो देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।